हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 11वां अध्याय से वर्णन कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या 16 से वर्णन आगे करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका के लिए चले गए हैं और जब द्वारका के बाहर पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे सुत गोस्वामी इस अध्याय के शुरुआत में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया समस्त द्वारका वासियों को पता चल गया कि भगवान आए हैं और तुरंत सब के सब भागे भागे द्वारका नगरी के बाहर जाकर भगवान का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक वर्णन आता है इस 11वें अध्याय में कि किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 7वां। भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुणा परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। जिसका सारांश यही है जिसमें कहते हैं द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को, हे प्रभु आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। और अगर हम आपके द्वारा दी हुई यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, और हम आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग का पालन करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और फिर 8वें श्लोक में आपका दर्शन कितना दुर्लभ है, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें आपका दर्शन मिला। और 9वें और 10वें श्लोक में कहते हैं, प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप जब चले जाते हैं तो एक पल भी बहुत महान विशाल लगता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु श्री शास्त्रक्रम में कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेन में। सो इस प्रकार से वर्णन है। फिर 10वें श्लोक में बताया गया है कि प्रभु आप जब हमको छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे लिए जीवित रहना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इस प्रकार से द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके अभिनंदन को और उनकी प्रेयर्स को स्वीकार करते हैं, उनकी तरफ उनको देखकर मुस्कुराते हैं और फिर नगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं हाल ही में इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोच रहा था कि कैसे श्रीमद् भागवतम के पेजेस में एक कल्चर का वर्णन किया गया है, वैदिक कल्चर का, और कैसे भगवान का स्वागत किया जाता है और कैसे भगवान को विदा किया जाता है। हमने वो भी पढ़ा। जब हस्तिनापुर से भगवान छोड़ के जा रहे थे तो किस प्रकार से सब लोगों ने भगवान को वहाँ से भगवान को हस्तिनापुर से विदा किया।
सबके अंदर रोने की इच्छा थी, पर सबने अपने आंसुओं को रोक के रखा हुआ था, क्योंकि जाते हुए व्यक्ति को अगर हम रोते हुए छोड़ते हैं तो अपशगुन माना जाता है। और उस समय हमने देखा कैसे हस्तिनापुर की स्त्रियां छत पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। तभी हाल ही में कार्तिक यात्रा चल रही थी बाई हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज, जो कल रात कंक्लूड हुआ। तो 4 दिन की यात्रा थी और क्लास जो करीबन 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म होती, उसके बाद महाराज इट वॉज लाइक अ प्राइवेट मीटिंग, जहाँ पे महाराज कुछ सिलेक्टेड भक्तों के संग मिलते। तो कल और परसों दोनों दिन ये अपॉर्चुनिटी थी। And I was there. Our devotees from Hinjawadi were there from center, so we were joining that, and I was seeing that you know किस प्रकार से हर कोई व्यक्ति और हर कोई भक्त जब महाराज से कुछ बोलना चाहता या महाराज से मिलने की चेष्टा करता थ्रू ऑनलाइन फोरम, तो किस प्रकार से सबके मन में इतनी कृतज्ञता, कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड, राइट, कितना आभार महाराज के लिए था। और कैसे महाराज की यू नो I mean, he has really sacrificed a lot. Of course, all his life he has sacrificed. But इस कोविड लॉकडाउन में भी महाराज इस उम्र में अकेले रहते हुए अपने आप अपने लिए खाना बनाना, अपना सब कुछ देखभाल करना, और साथ ही साथ डेली महाराज का कुछ ना कुछ पब्लिक प्रोग्राम रहा है। एंड ऑल वेराइटी ऑफ ऑडियंस, डिवोटीज से लेकर द कॉर्पोरेट्स और द पॉलिटिशियंस एंड व्हाट नॉट, हर प्रकार के लोगों को एड्रेस करना। इस प्रकार महाराज ने इस पूरे 6-7 महीने अलग अलग लोगों को इस प्रकार से संग दिया। तो भक्त लोग उसी चीज़ का वर्णन कर रहे थे जब महाराज से मिल रहे थे। एंड आई वाज जस्ट व्हेन आई वाज हियरिंग दोज ग्लोरिफिकेशन, जब भक्त लोग महाराज से बात करते हुए उनका उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शा रहे थे या बता रहे थे। तो आई वाज रिमेम्बरिंग दिस सेक्शन ओनली, क्योंकि हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं तो सब द्वारकावासी भगवान का स्वागत करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपके बिना हमारा जीवन बहुत दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप ही हमारे जीवन में, जैसे हमने आज पढ़ा, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। उस प्रकार से इट वॉज वेरी क्लियर कि कैसे भक्तों के मन में महाराज के लिए प्रेम और किस प्रकार से वो लोग अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहे थे। तो उसी कारणवश क्लास तो 9:30 ख़त्म होती थी, पर ये मीटिंग चलती थी 11:30-12 बजे तक। इसी कारणवश आज मेरे ख्याल से सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पे हमने टेलीकास्ट नहीं करा ना, और इसी वजह से हमने पिछले 2-3 दिन क्लास भी नहीं करी, क्योंकि इट वॉज बिकमिंग वेरी लेट टू स्लीप इन द नाइट। नॉनदलेस उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया होगा और महाराज के द्वारा बताई गई कृष्ण की लीलाओं को सुना होगा, जो बहुत ही अद्भुत और आई वुड से वाज अ दुर्लभ, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। Just yesterday, Maharaj was discussing about the glories of Venudhari, Vamsidhari Krishna. Such an incredible discourse. किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो किस प्रकार से पूरी दुनिया दे बिकम एजिटेटेड बाय स्पिरिचुअल इमोशन। और एक के बाद एक महाराज ने इतने सारे अनेक उदाहरण देके बताया कि कैसे जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, इंटरेस्टिंग पॉइंट महाराज ने कहा कि यमुना इज अ मदर ऑफ बांसुरी। एनीवन नोज हाउ यमुना इज अ मदर ऑफ बांसुरी? हरे कृष्णा, एनीथिंग गोइंग ऑन ऑनलाइन? ओके, सो अगर आप में से किसी को जवाब आता है तो यू कैन टाइप इन। एंड शुभम प्रभु सिंह, इट नरिशेस, I mean, she gives birth to bamboo trees also, ना। जो बैम्बू वृक्ष हैं वो यमुना की कोख में तो निकलते हैं। सो बैम्बू बांसुरी की माँ कौन है? यमुना। सो महाराज इतना खूबसूरत वर्णन कर रहे थे, कह रहे थे कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, when he plays his flute, तो बांसुरी की माँ यमुना इतनी इतनी प्रसन्न कि ऐसे लगता कि नाचने लगती, कि जो नदी का पानी एक डायरेक्शन में बहता हो, वो जब जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो एक्सटेसी के कारण यमुना का पानी चारों तरफ बहने लगता, कभी चारों तरफ तो कभी उल्टा, कभी इधर कभी उधर प्रकार से अलग अलग चीज़ों का वर्णन कर रहे थे महाराज।
एंड यस, देयर वाज अ ब्यूटीफुल पास टाइम नरेशन। साथ ही साथ एक भक्त को किस प्रकार से उसके एटीट्यूड में बदलाव लाना चाहिए, उसको किस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए, उसका भी बहुत खूबसूरत वर्णन था। सो व्हेन आई वाज लिसनिंग ऑल दिस थिंग, आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि दिस इज कॉल्ड एज सक्सेस ऑफ लाइफ। दिन भर आप मेहनत करो और फिर अंत में एक शुद्ध भक्त से भगवान श्री कृष्ण की लीला का सुनने का मौका मिले। हम इस स्थिति में नहीं है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला को देख सकें, पर उनके भक्त से भगवान की लीला का वर्णन सुनने पर ऐसा लगता है जैसे एटलीस्ट कुछ समय के लिए उस लीला में प्रवेश करने का मौका मिला हो, जहाँ पे महाराज के द्वारा बताए हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला का ऐसा लगता है जैसे साक्षात दर्शन हो रहा हो। एटलीस्ट फॉर मी, इन माई माइंड, इट वॉज लाइक अ पिक्चर प्लेइंग आउट। When you sit in front of a movie or a TV, when you see a movie, so it's like a movie playing out where you can see everything that Lord Shri Krishna is doing. And a very profound statement Maharaj made. And I have a reason why I'm giving all this, stories, narration from this Kartik Yatra. Of course, a lot can be shared about every single class that Maharaj gave. Day before yesterday, Maharaj spoke so beautifully about Akrura coming and taking Krishna uh, to Mathura, and such an intense feeling of separation that was felt by the gopis and the Brajvasis. किस बहुत ही खूबसूरत तरीके से महाराज ने बताया. Anyways, so yesterday Maharaj made, of course, made many beautiful points. One point that really struck me was, what is the manifestation of humility at spiritual level? The humility at spiritual platform or spiritual level means complete dependence on Krishna. If someone is humble, the point is someone is humble, then he would be completely dependent on Krishna. That's humility on the spiritual platform, spiritual level. Of course, अपने गुणा कर्म के अनुसार भी हम लोग विनम्र हो सकते हैं, पर जो ट्रू सेंस है विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का, वो ये जहाँ व्यक्ति समझता है, जीवात्मा जानता है, उस चीज़ का ज्ञान है, रियलाइजेशन है कि मैं हर समय हर चीज़ के लिए भगवान पर ही निर्भर हूँ, और उस मूड में वो भगवान का पूर्ण रूप से शरण ले सकता है. A very interesting point, and this particular definition actually, or this statement actually, I would say, is a elaboration of Srila Rupa Goswami's definition of Uttamadhikari. Who is an Uttamadhikari? Uttamadhikari, in true sense, is the most humble person. जिसका मतलब क्या है? जहाँ व्यक्ति अपने अलावा सबको शुद्ध भक्त मानता है और अपने आप को सोचता है कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, ये सिर्फ भगवान की ही कृपा है जिस कारण आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, भगवान के नाम को उच्चारण कर पा रहा हूँ. आप हमारे किसी भी आचार्य वृंद की कविता या उनके ग्रंथ अगर पढ़ते हैं या पोएम्स को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे हर आचार्य वृंद का यही मूड रहता है कि प्रभु, मैं कितना पापी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी कृपा है. नाउ व्हेन यू लुक फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव, इट लुक्स लाइक, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप अपने बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं. भौतिक दुनिया में तो बताया जाता है आपको सोचना चाहिए कि आप बहुत महान हैं, या ग्रेट पर्सनैलिटी. पर जब आप व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से अपने आप को छोटा समझता है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है. कारण क्या है? क्योंकि उसका कोई शेल्टर नहीं है. और जब व्यक्ति के पास शेल्टर होता है, भगवान की शरण होती है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को बहुत विनम्र मानता है, और विनम्र मानते हुए भी कभी अपने आप को शक्तिहीन नहीं समझता. अर्जुन फॉट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. और शुद्ध भक्त का एक सिम्टम है विनम्र होना. तो अर्जुन विनम्र थे, हाँ या ना? विनम्र थे तो इतना शक्तिशाली कार्य कैसे कर पाए? इज दैट अ पॉइंट? यू गेटिंग पॉइंट? सो दैट्स अ पॉइंट अबाउट इट. विनम्रता का मतलब है कि भगवान पर पूरा निर्भर, भगवान पर पूर्ण रूप से डिपेंड होना. एनीवेज, द पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मैंने आपको सब नरेशन दिया, वी ऑल हियर, वी ट्राई टू रीड एंड ऑल दैट इज वंडरफुल, बट एक्चुअली सही मायने में हमें श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या कृष्णा कॉन्शियसनेस तभी समझ आ सकती है जब हम इस प्रकार भक्तों से सुने, ऐसे भक्तों से सुने
जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आप खुद श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको पढ़ना, पहली बात तो। दूसरा, समझना। पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग बैठ के पढ़ें या सुने जिसको भागवतम में बहुत रुचि आती है, जिसको भागवतम के बारे में अपने गुरु वर के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त है, तो अगर ऐसे व्यक्ति के संग आप भागवतम का अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर भी भागवतम के प्रति रुचि आएगी। और साथ ही साथ भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए या सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बताई हुई जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी चीज, शिक्षाएं तो हर कोई व्यक्ति अपनी क्लास में देता है, सही बात है, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो ऑफ कोर्स आई कैन गिव वैदिक रेफरेंसेस फॉर इट, पर आज के काल में ऐसा नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। पर फिर भी द पॉइंट इज, व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रवणम। श्रवणम एंड कीर्तन। श्रवणम मीन्स शास्त्रों को सुनना और कीर्तन मीन्स भगवान का नाम जप करना। हम करते तो हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है किससे करते हैं, कैसे करते हैं। मतलब ये प्रश्न आई विल कीप इट एज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपका क्या जवाब है, हाँ या ना। बट अगर जिस व्यक्ति से जो प्रवक्ता है, श्रोता तो सुनने वाले हुए, राइट, तो जो श्रोता ऐसे प्रवक्ता से सुनते हैं जिनसे उनका रिलेशनशिप है, जिनके संग वो सेवा कर रहे हैं और जिनको वो जानते हैं, केवल इंटरनेट पे नहीं देखते, उनको उनके पर्सनल लाइफ में भी जानते हैं कि हाँ जो वो बोलते हैं खुद भी उस शिक्षा का पालन करते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रवक्ता से सुनते हैं तो हमारे मन में उनके द्वारा दी हुई जो वचन है उसको पालन करने की इच्छा जागृत होती है। अगर हम किसी भी इंटरनेट पे तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध प्रवक्ताकार हैं, उनसे सुनते हैं, इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एटलीस्ट जो कृष्णा डिवोटीज हैं सुनने में, पर उनसे सुनते हैं तो उन चीज़ों का पालन करना आसान नहीं होता। हम रेलिश तो कर सकते हैं, पर उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर जीवन में उसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है? संबंध नहीं है हमारा प्रवक्ता के संग, और जब संबंध जुड़ता है तभी उनकी शिक्षाओं का पालन किया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, मैं दोबारा उस महत्वपूर्ण श्लोक पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज इंटरनेट एज का समय है और मजबूरन होने के कारण सबको इंटरनेट पे ही आजकल ये प्रवचन सुनने होते हैं। बट यस, दैट्स गुड, बट दैट इज नॉट परफेक्ट। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। दैट्स अ प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज अ प्रिंसिपल? आप गुरु के संग उनसे प्रश्न उत्तर करिए, प्रश्न करिए, वो आपको जवाब देंगे, और साथ ही साथ उनके संग उनके प्रति कोई सेवा करिए। सेवा का अर्थ क्या है? हम गुरु के संग संबंध जोड़ना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर आप किसी व्यक्ति के संग संबंध जोड़ना नहीं चाहते तो पहली बात तो आप प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न होता है तो सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। दूसरा, आप उस व्यक्ति के संग रिश्ता जोड़ना चाहेंगे तो आप उसके प्रति सेवा भी करना चाहेंगे। हम सेवा के बारे में ऑलरेडी भागवतम से पिछले 1 या 2 सेशन में बात करी थी, जहाँ बताया गया है जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा का भाव होता है। जहाँ सेवा का भाव है इसका मतलब वहाँ प्रेम भी है। जहाँ सेवा बोझ जैसी लगने लगे, एक बर्डन जैसी लगने लगे, इसका मतलब क्या है? वहाँ प्रेम का रिश्ता नहीं है। व्यक्ति अब किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन में देख रहा है। तो व्यक्ति की जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, भक्त को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 चीजों में समन्वय या बैलेंस बना के रखना बहुत आवश्यक है। एक साधना और दूसरा सेवा। जितने हद तक हम इन दोनों का समन्वय करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हम कैसे भी हो, कहाँ से भी आए हो, कैसा ही क्यों ना बैकग्राउंड क्यों ना हो, जब हमें सेवा के रास्ते से, सेवा के कारण जब गुरु का शरण प्राप्त होगा, सेवा मतलब प्रेम, और जहाँ प्रेम है वहाँ रिश्ता है, तो जहाँ हमें शरण का महसूस होगा, निश्चय ही है कि जो हमें शिक्षाएं दी गई हैं उस शिक्षाओं का हम पालन कर सकते हैं। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ रिश्ता नहीं,
प्रवक्ता के संग, वो प्रवक्ता आपको कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना बताए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसको हमारे जीवन में पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ इट। मैंने आपको एक श्लोक भी बताया। पहले संस्कृति में गुरु के संग बैठ के शास्त्र अध्ययन हुआ करता था। कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करती थी जहाँ लोग क्लास में 10 मिनट लॉग इन करते थे और क्लास से 10 मिनट पहले लॉग आउट कर जाते थे, या क्लास सुनते सुनते किचन में काम हो रहा हो, या कोई ट्यूशन क्लास दे रहा हो तो एक साइड में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह क्लास चलती रहे। ऐसा नहीं हुआ करता था। सामने बैठ के सब प्रवचन और ऐसी चीज हुआ करती थी। सो प्लीज डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्लासेस जो अभी हिज ऑनर्स रातानाथ महाराज ने दी। वेरी वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप मैसेज, एंड उसका असर हमारे जीवन पे उतने ही हद तक पड़ेगा जितने हद तक वी फील दैट सम वे वी आर सर्विंग, इन अदर वर्ड्स इन माय केस सर्विंग माय स्पिरिचुअल मास्टर। टू द डिग्री वो रिलेशनशिप डेवलप है, टू दैट डिग्री लॉर्ड श्री कृष्णा सिटिंग इन द हार्ट एज परमात्मा, जो भी भक्त के मन में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, जो भेद आते हैं, वो अपने आप ही रिकंसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांति ते। जो व्यक्ति मेरी सेवा, प्रेम से सेवा करने में लगा हुआ है निरंतर, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। आई गिव हिम द इंटेलिजेंस बाय विच ही कैन कम टू मी। मतलब क्या है, उसके मन में उठने वाले अनेक अनेक प्रश्न, अनेक अनेक भेदों का इलाज या उसका सॉल्यूशन भी परमात्मा से ही प्राप्त होता है, हो सकता है। और उसके लिए कंडीशन क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम। युक्ति मतलब एंगेज होना, सतताम किस में एंगेज होना, सतताम मीन्स हमेशा, किस में एंगेज होना, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरे भजन मेरी सेवा में। उस प्रकार सो हम सबको टाइम एंड अगेन पूछना चाहिए और देखना चाहिए कैसे हमारी साधना और सेवा साथ साथ चल रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ साधना साधना करने में लगे हों। वैसे ज़्यादातर लोगों की क्षमता नहीं है साधना करने की इतनी कलयुग में, बट फिर भी अगर केवल साधना पे ही जोर दिया जा रहा है, सेवा नहीं है, तो फिर भी हमारे जीवन में हमें रियलाइजेशंस और अधिक समय तक भक्ति के मार्ग में आनंद नहीं रहेगा। और कई बार सेवा सेवा करने में व्यक्ति इतना लग जाता है कि उसको बेचारे को 16 माला जप करने का भी समय नहीं है और उसको प्रति वो ध्यान भी नहीं देता। तो वो थोड़ा मोड ऑफ पैशन में चला गया है व्यक्ति, जहाँ सेवा करने के लिए, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इतना इच्छुक है। तो हम सभी को अपने जीवन में साधना और सेवा को दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए और हर एक को पूछना चाहिए, हाउ एम आई contributing towards this international society for Krishna consciousness। क्या मैं एक ऐसी सेवा कर रहा हूँ जिससे मैं इस्कॉन में प्रभुपाद के द्वारा दिए गए 7 मिशन स्टेटमेंट में योगदान दे पा रहा हूँ। और दूसरा चीज, ये मैं सेवा किसके द्वारा और किसके अंडर कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा ना हो कि हम 7 मिशन स्टेटमेंट जो प्रभुपाद के हैं उसको पढ़ के अपने आप ही कुछ चीज शुरू कर दें, बट अंडर हुज गाइडेंस, who is our bharta bhokta maha ishvara on the local planet, under whose guidance जब हमारे को हमारी सेवा में कठिनाई आए तो किससे हम डिस्कशन कर सकें। so that's the whole point. Of course this is not directly from what we are discussing, but महाराज के इतने खूबसूरत प्रवचन को सुनकर I just wanted to share some reflection. Can we switch on the light? It's too dark. I don't know what people are able to see. Okay, Hare Krishna. So let's do a quick recap of the Srimad Bhagavatam. I need the big light. Hare Krishna. So text number 16 और 17 में आते हैं, जहाँ पर अब सूत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे वसुदेव, प्रद्युम्ना, चारुदेशना, सांबा, जाम्बवती सूतः, अनेक सब जब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आ गए, तो सब जो भी कुछ कर रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था, कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था, सब छोड़कर भागते हुए, अपने महल से भागते हुए भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत पर्पट है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद विस्तार से हर एक कैरेक्टर जो इसमें वर्णन किया गया उसका ब्रीफ स्टोरी लाइन बताते हैं।
टेक्स्ट नंबर 18 में बताया गया कि सब महल से भागते हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। और श्रीला प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि किस प्रकार गेस्ट रिसेप्शन करना चाहिए महान हस्तियों का। जैसे कि लाइक इस्कॉन के अंदर कल्चर है, सन्यासीज को कैसे रिसीव करना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया। ऑफ कोर्स यहाँ भगवान का अभिनंदन किया जा रहा है, भगवान को रिसीव किया जा रहा है। उसी प्रकार कैसे हमें वरिष्ठों का करना चाहिए उसी अनुसार करना चाहिए। हर एक को एक समान आधा समान नहीं दिया जाता, वो उनकी स्थिति के अनुसार। टेक्स्ट नंबर 19 बड़ा ही अनोखा श्लोक है जहां बताया गया है कि द्वारका में रहने वाली वैश्या भी भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका मतलब जो द्वारका की वैश्या थी वो भी भगवान की भक्त थी। तो जैसे ही हम ये वैश्य नाम सुनते हैं तो हमारे मन में घृणा, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल प्रोफेशन। यस, करेक्ट। और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं प्रोस्टिट्यूशन क्या है और किस प्रकार उस समय ये जो वैश्याएं हैं द्वारका में भी थी। तो आज एक्सप्लॉयटेशन होता है जहाँ बालिकाओं का अपहरण करके उनको फोर्सफुली इस फ्लैश ट्रेड जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उनको धकेल दिया जाता है। पर यहाँ पर प्रभुपाद के तात्पर्य में बताया गया है कि वो ऐसा नहीं था कि जैसे आज समाज में स्त्रियों का, बालिकाओं का अपहरण करके उनको इस प्रकार की स्थिति में धकेल दिया जाए, बट दिस वॉज वन ऑफ द प्रोफेशन जो व्यक्ति अपनी स्थिति और अपने नेचर और स्वभाव के अनुसार करता। और प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे समाज में वैश्यों का भी एक, आई मीन द प्रॉस्टिट्यूट, नॉट द वैश्या, प्रॉस्टिट्यूट का भी एक योगदान था। प्रभुपाद देखते हैं बीच में, This means that prostitutes are necessary citizens for the proper upkeep of society. हर एक चीज का अपना एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो प्रभुपाद देखते हैं द गवर्नमेंट ओपन्स वाइन शॉप्स। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सबको एनकरेज कर रही है शराब पीने के लिए, बट उसका आइडिया क्या है, क्योंकि कोई ना कोई समाज में ऐसा व्यक्ति होगा जो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में होने के कारण उसके अंदर शराब पीने की इच्छा रहेगी। तो इस प्रकार वहां पर वाइन शॉप खोली जाती है ताकि रेगुलेटेड मैनर में व्यक्ति उस प्रकार उस कर्म में अपने आप को एंगेज कर सके ताकि इलिसिट स्मगलिंग जो है उसको रोका जा सके। सिमिलरली जो व्यक्ति काम वासना से बहुत पीड़ित रहते हैं, मतलब क्या है, तमोगुणी और रजोगुणी जो लोग होते हैं, ये सब गुणों का प्रभाव है। तो उन व्यक्तियों के लिए, ताकि वो समाज में अनेक स्त्रियों को दूषित ना करें, उनके संग कुछ बुरा कर्म ना करें, कृत्य ना करें, ऐसे जो ऑलरेडी करप्टेड लोग हैं उनके लिए अपने गुणों कर्म के अनुसार समाज में ऐसे ही प्रोस्टिट्यूट्स का भी एक रोल रहता है। ताकि प्रभुपाद लिखते हैं देयर इज नो प्रोस्टिट्यूट देन सच लो मैन विल इंड्यूस अदर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन। It is better that prostitutes be available in the marketplace so that the sanctity of society can be maintained. It is better to maintain a class of prostitute than to encourage prostitutes within society. इस प्रकार से इस चीज का वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद आगे तात्पर्य बताते हैं कि भक्ति मार्ग ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रकार के कर्म करता हो, वो भगवान से अपना रिश्ता जोड़ सकता है। और भक्ति मार्ग ऐसा है कि जब भक्ति में व्यक्ति लगता है तो इन सभी प्रकार के जो गलत कृत्य होते हैं, जो वो विवश होकर अपने गुणा और कर्म के अनुसार उसको करने पड़ते हैं, उन सब को छोड़ देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय वर्णन आता है, हरिदास ठाकुर जो इनको नामाचार्य कहा जाता है, द आचार्यज ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, सो जो कि हर दिन 192 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो उनको फंसाने के लिए, उनके प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए एक लोकल जमींदार एक प्रॉस्टिट्यूट भेजता है हरिदास ठाकुर के पास। सारांश में स्टोरी कहेंगे, 3 दिन तक हरिदास ठाकुर उस स्त्री को अपने पास बिठाकर उसको हरिनाम सुनाते हैं। जब भी वो स्त्री हरिदास ठाकुर के पास जाए तो हरिदास ठाकुर कहें, हे स्त्री, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण करने को तैयार हूँ, बट मेरा अभी हरिनाम जप का जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है।
उस प्रकार से जब तीसरे दिन वो स्त्री वापस आती है और लगातार हरिनाम को, शुद्ध हरिनाम को हरिदास ठाकुर के मुख से निरंतर 3 दिनों के लिए, 3 रातों के लिए, नॉट दिन, 3 रातों के लिए सुनती है, तो तीसरी रात खत्म होने तक उस वैश्या के मन में इतना परिवर्तन और बदलाव आ जाता है, वो हरिदास ठाकुर के सामने शरण लेकर सरेंडर करके बोलती है, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे इस प्रकार आपको बेइज्जत करने के लिए और आपको फंसाने के लिए भेजा गया था, पर आपके समक्ष बैठकर आपसे हरि नाम को सुनकर मेरे मन में इतना बदलाव आ गया है कि मैं भी अब भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहती हूँ और ये जो गलत कृत्य मैं करती आई हूँ इसको सब त्यागना चाहती हूँ। सिर्फ उसने सुना, उसने तो भगवान के नाम भी नहीं लिए। तो इस प्रकार भक्ति की महिमा है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति से जुड़ सकता है और उसके सारे संस्कार बदल सकते हैं। फिर 20 नंबर श्लोक में आता है, नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि चा। जहाँ पे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ड्रामेटिस्ट, सिंगर्स, हिस्टोरियंस, पब्लिक स्पीकर सबका वर्णन आता है और प्रभुपाद खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं। It appears that 5,000 years ago, the society also needed the service of actors, dancers, singers, public speakers, etc. और डांसर्स के बारे में लिखते हैं, डांसर्स, सिंगर्स एंड आर्टिस्ट mostly hailed from the Shudra community, whereas the learned historians, genealogists, and public speakers hailed from the Brahmana community. और अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, I mean, in my childhood I have seen this thing, कि कैसे कोई भी नाटक या कुछ भी नृत्य होता था तो वो सब भगवान की लीला के ऊपर निर्भर होता था। उसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं, all dramatic performances was centered around the superhuman activities of the Supreme Lord. केवल 100 वर्ष पहले तक की प्रभुपाद बात करते हैं कि कुछ भी नाटक, कुछ भी नृत्य, कुछ भी होता था वो सब भगवान की लीलाओं के सेंटर्ड होता था। आज तो भगवान का लीला का छोड़िए, भगवान के अस्तित्व के ऊपर डाउट करती हुई पिक्चरें बनाई जाती हैं। उस प्रकार से सोसाइटी का पतन हो चुका है। तो 21वें श्लोक में सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे सभी समस्त लोग जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हैं उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं। उन सभी व्यक्तियों की स्थितियों के अनुसार, उनके दर्जे के अनुसार, जो श्री कृष्ण से बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण उनके चरण छूते हैं, जो उनके बराबर हैं उनको गले लगा के आलिंगन करते हैं, और जो उनसे छोटे हैं वो उनसे सम्मान स्वीकार करते हैं। टेक्स्ट नंबर 22 बताया जाता है, द ऑलमाइटी लॉर्ड ग्रीटेड एवरीवन। जब उस समय हजारों हजारों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए, और सूत गोसाई बताते हैं उस स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण ने हर एक व्यक्ति को ग्रीट किया और उनकी स्थिति के अनुसार या तो अपना सिर उनके सामने झुकाया अगर उनसे वो वरिष्ठ हैं, जो उनके बराबर के हैं उनसे गले लगाया, और किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ देखकर मुस्कुराए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सबको अश्योरेंस दी और सबको सांत्वना दी। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे शिला प्रभुपाद के बारे में शिला प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं, कई बार सुना है हमने ये शिला प्रभुपाद के शिष्य के द्वारा, कि चाहे कितना ही बड़ा समूह क्यों ना हो शिला प्रभुपाद के पास। सोचिए, शिला प्रभुपाद अभी अमेरिका से इंडिया आए हैं, बॉम्बे में आए हैं, तो सारे के सारे भक्त प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए जाते थे। काफ़ी समय के बाद प्रभुपाद आए हैं, प्रभुपाद के दर्शन हो रहे हैं, तो भक्त बताते हैं कि चाहे 100 भक्त हों, 200 भक्त हों या 500 भक्त शिला प्रभुपाद के दर्शन के लिए आए हैं, हर कोई भक्त को ऐसा लगता था जैसे शिला प्रभुपाद ने हर एक व्यक्ति को देखा हो, हर एक व्यक्ति को पर्सनली देखकर उनके द्वारा जो उनका स्वागत किया गया है उसको स्वीकारा हो और उनका उनके प्रति रेसिप्रोकेट किया हो। हमारी स्थिति में अगर हमारे पास 4 से 5 लोग भी हो जाएं तो सबके संग मिलना, सबको रेसिप्रोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ या ना। और वही संख्या डबल हो जाए, 2 डिजिट 10 या 12 लोग हो, तो उन सबके संग मिलना, सबको इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। पर यहाँ पे शिला प्रभुपाद अनेक अनेक भक्तों के संग इस प्रकार से
रेसिप्रोकेट करते कि सब व्यक्ति को लगता कि श्रील प्रभुपाद मेरी ही तरफ देख रहे हैं। और उसी चीज़ का वर्णन यहाँ भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हर एक व्यक्ति को, उन्होंने हर एक व्यक्ति के आदर सम्मान को स्वीकार किया। और फिर 23वें श्लोक में आता है कि भगवान श्री कृष्ण अब entered the city accompanied by the elderly relatives, brahmanas and with their wives and so forth। और टेक्स्ट नंबर 24 से 27 तक श्लोक वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती का। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में एंटर करने को प्रवेश करते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं, सभी लोग वहां पे भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हैं। पर स्त्रियां कहाँ हैं? स्त्रियों का वर्णन नहीं आ रहा, पुरुषों का वर्णन आ रहा है। तो 24वें श्लोक में बताते हैं स्त्रियां कहाँ हैं। आपके अनुसार स्त्रियां कहाँ होनी चाहिए इस समय? हमने पिछले चैप्टर में वर्णन करा था कि कैसे जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं तो सब लोग आए थे भगवान को विदा करने के लिए, तो स्त्रियां भी यहीं थी। और स्त्रियां कहाँ थी सारी? वो अपने अपने पैलेसेस की छत पर। उसी प्रकार 24 श्लोक में बताया गया है, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाकाय कुल स्त्रिया हर्म्यानि आरुरुर्विप्रा तद इक्षणा महोत्सवः। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका की सड़कों पर जा रहे थे, चल रहे थे, तो जितनी भी स्त्रियां थीं वो सब स्त्रियां अपनी अपनी छत, अपने अपने पैलेसेस की छत पर जाकर भगवान के दर्शन लेने लगे। तो बहुत खूबसूरत पर्पट है। इसमें उसी प्रिंसिपल का चर्चा हुआ है जो हमने पहले पिछले अध्याय के श्लोक में करा था, जहाँ हस्तिनापुर से भगवान जब विदा हो रहे तो सारी की सारी स्त्रियां छत पे चली जाती हैं। तो क्यों स्त्रियां छत पे जाती हैं, उसका वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे भी थोड़ा सा सारांश में वर्णन हुआ है। इस पर्पट की आखिरी 4 लाइनें, 4 या 5 लाइनें प्रभुपाद लिखते हैं, द लेडीज डिड नॉट मिक्स विद द क्राउड ऑन द स्ट्रीट and thus their respectability was perfectly observed। आज की स्थिति में थोड़ा लोगों को समझने में थोड़ा जटिल, थोड़ा कठिनाई होता है कि ऐसे क्यों स्त्री और पुरुष को अलग अलग रहना चाहिए। कारण क्या है? पहली चीज, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इशू विद द वुमन, बट डेफिनेटली इट्स एन इशू विद द मैन। यहाँ तक कि मंदिर में भी हो जाता है। आप मंदिर में भी देखेंगे, ट्रेडिशनली स्त्रियों के लिए अलग जगह होती है बैठने के लिए, पुरुषों के लिए अलग जगह होती है बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो अगर दोनों में फ्री मिक्सिंग कर दिया जाए तो यहाँ पुरुष बैठा बैठा स्त्री को ताक रहा है, देख रहा है, कहा जाता है, राइट। और इधर स्त्री भी, अगर कोई व्यक्ति आपको गलत नजरिए से देखता है तो स्त्री को भी दूषितपन का एहसास होता है, contaminated like that if somebody looks with a lusty eye। In other words, इन सब चीजों से बचाने के लिए, ताकि शुद्धता बनी रहे, और इस प्रकार के, जैसे नारद मुनि की अभी हमने इस भागवत में पढ़ा था कि किस प्रकार नारद मुनि का पिछला जन्म शूद्रानी के कोख से हुआ था। उससे पहले क्या जन्म था उसका वर्णन आता है पुराणों में। नारद मुनि गंधर्व थे और एक सभा चल रही थी जहाँ सब ऋषि मुनिवर हैं, और वहाँ पे भगवान के गुणगान, स्वर्ग में क्या है, भगवान का गुणगान ही होता है, भगवान की लीलाओं का। जब पृथ्वी लोक में 100 साल पहले तक जो भी नाटक है, जो भी कविता है भगवान के बारे में लिखी जाती है, तो सोचो स्वर्ग में क्या होगा। तो सारी म्यूजिक, जो भी ड्रामा है, सब भगवान के सेंटर्ड होता है, लीलाओं के सेंटर्ड। उस प्रकार से वहाँ पे संगीत चल रहा है, गंधर्व है तो मतलब संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और वहाँ पे नारद मुनि अपने 2 जन्म पहले की कहानी वर्णन आता है। उस समय जब भगवान की लीला का वर्णन चल रहा है, उनकी नज़र किसी स्त्री पर पड़ती है और उनके मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। और जब वो स्थिति होती है तो वहाँ पे जो बैठे ऋषि मुनिवर हैं उनको पता चल जाता है कि कैसे, क्योंकि अब वो गा रहे हैं, गाते गाते मन किसी और का कहीं और है, तो आपके सुरताल में तो कमी आनी ही है, आपका मन नहीं लग रहा जो आप कर रहे हैं। तो ऋषि मुनिवर को पता चल जाता है और उनको उसी समय श्राप मिलता है कि आप स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है। या भगवान का गुणगान चल रहा है और आप अपनी लीला रचने में लगे हैं, तो इस कारण उनको श्राप मिलता है और उनको इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। सो दैट्स अ पॉइंट व्हाई अननेसेसरी कॉज एजिटेशन इन द माइंड्स ऑफ द मैन एंड वुमेन बाय अननेसेसरी मिक्सिंग देम टुगेदर।
तो उसी चीज का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ये नहीं है कि स्त्रियों को हक नहीं है, इक्वल राइट नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। मैन अ मैन, वुमेन अ वुमेन। अगर आप स्त्रियों को नीचे भेजते तो ठीक है, पुरुष को ऊपर भेजो, पर स्वागत किसका हो रहा है? स्वागत भी तो मैन का ही हो रहा है इस समय, राइट? लॉर्ड श्री कृष्ण, ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है, बट जिस जिस एक देयर इज अ सोशल ऑर्डर, एक कस्टम क्रिएट किया गया, क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं है। जो कोई व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है और जो भी जीव भक्ति कर रहा है, उसमें पुरुष और स्त्री का कोई भेद नहीं है, राइट? ऐसा नहीं कि वहाँ पे पुरुष बहुत महान माना जाता है, स्त्री को बड़ा हीन देखा जाता है, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि फिर भी हम इस इस भौतिक चेतना में हैं, इस शरीर में हैं, तो मतभेद करने के लिए कुछ सोशल ऑर्डर और सोशल कस्टम को पालन किया जाता है। जैसे कि कोई स्त्री बोले कि प्रभु जी ऐसा क्यों है कि पुरुष को एक तरफ बैठना है, स्त्री को एक तरफ बैठना है, क्यों ना हम साथ में बैठे, क्या प्रॉब्लम है? ये वही बात हो गई कि एक भक्त बोले कि प्रभु जी ये जो शेर है मंदिर में इतने सालों से, सपोज समझो मंदिर में पिंजरा है जिसमें शेर को बांधा हुआ है, क्योंकि इतने समय से हरिनाम सुनता आया है, ये शुद्ध भक्त हो गया होगा, इसको जाके मैं आज आलिंगन कर लूं तो क्या प्रॉब्लम है? करेगा कोई आलिंगन? क्योंकि है तो शेर का शरीर ना। व्यक्ति जैसे भी है शरीर के अनुसार तो व्यवहार करेगा ही करेगा ना, तो क्यों रिस्क लेने का है? इसलिए शास्त्र में बताया गया है, whenever you become bring a man and woman together, woman is like a fire and man is like a butter। तो पुरुष का मन विचलित होगा ही होगा, इसलिए वो ताकि भगवान पर ध्यान केंद्रित हो सके और अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही तो ये विवाह यज्ञ का स्थापना किया है। ये विवाह यज्ञ का स्थापना किसने करी? किसी मनुष्य ने थोड़ा करी है। उसके नियमों का सबकी स्थापना कहाँ है? शास्त्र में की गई है। शास्त्र कहाँ से आए हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंती सूर्य। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आए हुए हैं ताकि समाज एक सोशल ऑर्डर बन सके। एज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, आई बिलीव बाय द नेम ऑफ डॉक्टर विल्डर, उन्होंने एक किताब लिखी है ऑन द सोशल ऑर्डर, सोशल इकोसिस्टम। मुझे एग्जैक्ट नेम ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को। और उसमें वो बताते हैं कैसे 1960 तक, जब ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, ज़्यादातर लोग शादी करते थे। 90% प्लस पॉपुलेशन वुड गेट मैरिड एंड दे वुड लिव मैरिड फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। डाइवोर्स केसेस वर वेरी लेस। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट 1960 तकरीबन स्टार्ट हुआ। उसी समय ये ब्लैक एंड वाइट मूवमेंट भी, उसने भी बहुत, पहले ब्लैक एंड वाइट मूवमेंट शुरू हुआ, फिर वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आया, और फिर वो बताते हैं 1990 तक आते आते ये जो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट और ये जो सब सोशल ऑर्डर को जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया, 1990 तक आते आते ये स्थिति बनी है कि मुश्किल से 15 या 20% लोग अमेरिका में शादी करते हैं, और शादी भी अगर करते हैं तो उनकी शादी अधिकतर टिकती नहीं है। मैक्सिमम अप टू 85% केसेस, मैरिड केसेस में डाइवोर्सेस होते हैं। और तीसरी अनोखी चीज लिखते हैं कि क्योंकि अब लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़के बैचलर रह रहे हैं, और बैचलर लड़का सोसाइटी के लिए बड़ा हानिकारक होता है, तो उनके द्वारा स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि आज 1990 में 1960 के कंपैरिजन क्राइम रेट ट्रिपल हो चुका है। कहा जाता है एक व्यक्ति की जब शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्यों? अब उसको फैमिली संभालनी है। सो श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में वर्णन आता है, वाइफ एक्ट्स एज अ फोर्ट फॉर अ हस्बैंड, मेरा हस्बैंड इज अ किंग। मतलब क्या है? किंग की सुरक्षा क्या कौन करता है? फोर्ट, ताकि दुश्मन ना घुस सके। उसी प्रकार उस पुरुष की इंद्रियों को संयम कौन रखता है? स्त्री। तो इस प्रकार दोनों के जीवन में, और यहाँ पुरुष स्त्री का संरक्षण करता है और इधर स्त्री पुरुष का संरक्षण करती है अपनी अपनी सोशल ऑर्डर के अनुसार। उस प्रकार जीवन, उस प्रकार सोसाइटी बनी रहती है और व्यक्ति आगे प्रोग्रेस कर सकता है। तो उनके अनुसार 1990 तक इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है, और अब ये स्थिति आ चुकी है कि अब अगर कोई स्त्री हाउसवाइफ रहती है तो उसको बड़ा ही देखा जाता है जैसे बड़ी ही दुर्लभ और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट स्थिति रहा हो स्त्री के संग। उस प्रकार से आज पूरा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है, और आज भारत की स्थिति ये है कि आज डाइवोर्सेस भारत में भी कॉमन हो गए हैं।
व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप शायद ही हमने कभी किसी का डाइवोर्स सुना होगा, अपने परिवार में भी। हाउ मेनी ऑफ यू इन योर फैमिली रिलेशंस यू नो समबडी गेटिंग डाइवोर्स्ड? यहाँ सबके हाथ खड़े हैं। आपके दोस्तों में या आपके माता पिता के दोस्तों की फैमिली में सुना है किसी का डाइवोर्स हुआ है? और न्यूज़ में तो हम सुनते हैं, आज दिस इज बिकम अ कॉमन थिंग। तो दैट्स द होल आइडिया। तो सोशल ऑर्डर जो बनाया गया उसका हम पालन करते हैं, देन द सोसाइटी स्टेज सेफ। और फिर 25वें श्लोक, आई क्लोज नाउ, समय हो चुका है, आप लोग को भूख लग रही होगी। आई जस्ट टेक 2-3 वर्सेस जो भगवान की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। विल स्टॉप नाउ। टेक्स्ट नंबर 25, नित्यं निरक्षमानानां यदपि द्वारकौकसां न वित्रपन्ति हीदृशा श्रियो धामांगमच्युतम्। सुत गोस्वामी कहते हैं कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। नित्यम निरक्षमाना नाम, जो व्यक्ति नित्य सदैव हमेशा निरक्षमाना नाम देखते हो, दर्शन लेते हो, देखते हो। यद्यपि द्वारका कावशम, कौन देखते हो? द्वारकावासी। किसको देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता। ना वित्रपंती ही दृश्य, वित्रपंती मतलब संतुष्ट, ना मतलब जो संतुष्ट ना होता हो, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लेते आए हो। हमने लास्ट टाइम बात करी थी, करीबन 30 साल की उम्र से। ऑफ कोर्स आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस इज व्हाट आई रिमेंबर ब्रीफली हियरिंग, और यू नो विद आवर रफ कैलकुलेशन, कि 30 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारका शिफ्ट करे थे approximately. Okay, let's not quote that, I'll confirm it after reading more. तो 30 साल से तकरीबन 125 साल तक भगवान द्वारका में रहे। यस और नो? और यहाँ सुत गोस्वामी बताते हैं, और अब ये हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद आ रहे हैं, तो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी 50 साल से ऊपर, भगवान 89 या 90 एज के हैं जब वो वापस जा रहे हैं, और सिर्फ 1 साल के लिए मैक्सिमम दूर रहे होंगे। तो 60 साल से भगवान श्री कृष्ण के द्वारकावासी दर्शन लेते हुए हैं, और आज भी सुत गोसाई बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा पूर्ण अभी भी नहीं हुई है, वो भगवान को देखने के लिए इतने उत्साहित हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, दिस इज द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट और स्पिरिचुअलिटी। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, बिकॉज ये सारी आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, इसलिए कभी भी व्यक्ति इनको दर्शन लेते हुए, उनकी कथाओं को सुनते हुए, नाम का उच्चारण करते हुए भगवान का, कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता। जैसे कि हर इस्कॉन मंदिर के अंदर हम एक ही मंत्र गाते हैं, कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र। दिन रात सुबह शाम व्यक्ति आजीवन इसी मंत्र का उच्चारण करता है, और करते भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि बोर हो जाता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये एक आध्यात्मिक चीज नहीं है, इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो आप किसी मंडेन चीज का नाम का उच्चारण करके दिखाइए बार बार। और प्रभुपाद उस समय उदाहरण कहते हैं, कोक कोक, या इस चीज को बोलिए, या किसी व्यक्ति का भी नाम लीजिए जो भौतिक नाम हो, लाइक टॉमी, रॉमी, टिंकू, पिंकू। ये मत बोलिए श्याम गोपाल, श्याम सुंदर, वंशीधारी, वो तो भगवान के नाम हो गए, तो व्यक्ति नहीं ले पाएगा। और 26वें श्लोक में भगवान की खूबसूरती का वर्णन आता है। श्रियो निवासो यश्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाबहो लोकपालानाम शारंगानाम पदम्बुजम। भगवान की चेस्ट पर लक्ष्मी का निवास है। पान पात्रम मुखम दृशम, उनका जो चेहरा है वो आंखों के लिए पीने का पात्र है। जैसे ग्लास होता है जिससे हम पानी पीते हैं, वैसे ही आंखें, भगवान का चेहरा जो है उसके लिए पीने का पात्र बन जाता है। वो आंखें भगवान के चेहरे को सिर्फ घूरती रह जाती हैं, एज इफ दे आर ड्रिंकिंग द नेक्टर। बहवो लोकपाला नाम, जो भगवान के हाथ हैं, बाएं हैं, वो लोकपाला नाम देवताओं को संरक्षण देती हैं। शारंगानाम पदाम्बुजम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के पदम मतलब लोटस फीट पर अपना शरण प्राप्त करते हैं। टेक्स्ट नंबर 27 बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। उसके बाद आज की कक्षा को वहीं समाप्त देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वर्णन आता है कि द्वारका में, नगरी में, द्वारका की सड़कों पर चलते हुए सबको देख रहे हैं, सबके द्वारा दिए हुए अभिनंदन को स्वीकार रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है सुत गोस्वामी के द्वारा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस समय द्वारका नगरी में आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। तो बताते हैं, सितात पत्र वयजने उपस्कृतः
प्रशुन्न वर्षेरभिवर्षितः पति पिशंगवाशा वनमालया बभू गहनो यथार्को धूप चाप वैद्युते। जब बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण इस समय जब चल रहे हैं तो उनको धूप से बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर सफेद कलर का अम्ब्रेला है। उनको वाइट फेदर्ड फैन से उनकी हवा की जा रही है और उनके रास्ते पे, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पे भक्त लोग पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। उनका जो पीला कलर का वस्त्र है और उनके गले में जो फ्लावर गार्लेंड डला हुआ है वो इस प्रकार लग रहा है जैसे कि काला घना बादल सूर्य, चंद्रमा, लाइटनिंग और रेनबो से ढका हुआ हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो भगवान के शरीर पे जो येलो पीला वस्त्र है और जो खूबसूरत पुष्पों का गार्लैंड है वो ऐसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कलर बताया जाता है रेन का क्लाउड के कलर का। तो ऐसा लग रहा है जो ये बारिश का जो बादल है रेन क्लाउड, ही साइमल्टेनियसली सराउंडेड बाय सन, मून, लाइटनिंग एंड रेनबोज। उस प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ और सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का खूबसूरती का वर्णन करते हैं और हम आगे कल वर्णन करेंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लोज दिस चैप्टर। और फिर आगे चलेंगे जहां अब भगवान के सगे संबंधियों ने कैसे भगवान को रिसीव किया, माँ ने कैसे रिसीव करा, देवकी ने, पुरुषों ने कैसे रिसीव करा उसका वर्णन तो आ गया। माता देवकी और अन्य वसुदेव की जो पत्नियां थीं, जो भगवान श्री कृष्ण की स्टेप मदर्स हुई, उन्होंने भगवान को कैसे अभिनंदन, कैसे उनको स्वागत किया। और उनकी पत्नियां भी तो हैं 16,108। उन 16,108 पत्नियों ने भगवान का कैसे स्वागत किया उसका वर्णन आएगा, उसको हम कल देखेंगे। इसी के संग आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।